ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। पहले भाग में हमेशा की तरह हम लोग ट्रेड सेटअप की चर्चा करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, भले ही टेक्निकल ऑप्शन चेन या एफआईआई का डेटा, सारी चीज़ों की चर्चा करूंगा जो आपको ट्रेड में हेल्प कर सकती है। लेकिन उसके अलावा इस वीडियो से मेरा यह भी उद्देश्य है कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को आप रियल में ट्रेडिंग में कन्वर्ट करते हो, कैसे इसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी बनाते हो जिससे आप रियली में प्रॉफिट कमाते हो। उसका एक उदाहरण देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो से। आपको इससे यह भी देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल्स किस तरह से ट्रेड करते हैं। और दूसरी एक और बात है, आपको जिस टाइप की ट्रेडिंग लॉजिक और जिस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी वो शायद कंप्लीटली डिफरेंट होगी जिस टाइप की ट्रेडिंग अभी तक आप यूट्यूब में आपने देखी होगी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इतना मैं आपको बिल्कुल गारंटी कर सकता हूँ। दूसरी बात है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करके जाइएगा, और अगर आप न्यू हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली और कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो आप लाइक जरूर हिट करिएगा, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम लाइक को खाता है। जैसे समय आपकी ऑप्शन की प्रीमियम खा जाता है ना, वैसे YouTube के एल्गोरिदम को वो लाइक चाहिए, तो हिट कर देना। आइए चलते हैं। अच्छा, ट्रेड सेटअप में हमेशा की तरह सबसे पहले कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। बड़ी खबरों में सिर्फ एक बड़ी खबर है जो कि कल के लिए नहीं है, परसों के लिए है। तो 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे लगभग आरबीआई की इंटरेस्ट रेट पे पॉलिसी आ जाएगी। देखो, ओवरऑल हमको आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ इस बात पे बाजार रिएक्ट नहीं करेगा। बाजार क्या देखना चाहता है कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनकी किस तरह की कमेंट्री आती है। तो कल इस विषय पे थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल पूरा फोकस हमारा एक्सपायरी पे है। उसके अलावा 3 इंडाइसेस जो अगर आप बुल हैं तो आपके दुश्मन है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और क्रूड और बॉन्ड यील्ड तो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, लेकिन यूएस का डॉलर इंडेक्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखेगा। अभी हमारा बाजार इस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2% पे है। मैं आपको सिंपली बता देता हूं, अगर ये बॉन्ड यील्ड जो आपको 4.2 पे दिख रही है, अगर ये बढ़ जाती है, कितनी, मान लीजिए 4.5 4.6 की तरफ फिर से अप्रोच करती है, तो बाजार का इन लेवल पे टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ट्रिगर या सेकेंड सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय क्या है? यूएस की बॉन्ड यील्ड जो कि नीचे, इस वजह से यूएस के मार्केट भागे हैं और हम भी भागे हैं। अच्छा, ये सेकेंड ट्रिगर है। तो फर्स्ट ट्रिगर क्या है हमारे बाजार के लिए? फर्स्ट ट्रिगर सबसे बड़ा जो है वो है एफआईआई की खरीदारी का डेटा, जो अब एफआईआई कर रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और डिटेल में चर्चा करूंगा। आइए ट्रेड टेक अवे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ बड़ी बातें बाजार की ओवरऑल ऑप्शन चेन और टेक्निकल से देखने के बाद, ताकि हम बिना कैंडल में घुसे ही आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाए कि बाजार किस टाइप के सेटअप में है। ऑब्वियसली निफ्टी काफी मजबूत दिख रहा है। निफ्टी आज भी देखोगे तो डे हाई पे क्लोज दिया है, और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूं, और कल का ट्रेड सेटअप भी आपने देखा होगा, तो मैं कह रहा हूं कि यार पर डे इंट्रा डे में आपको एक नीचे डिप मिलती है जो आपको एंटर करने का मौका देगी। अगर हम लोग कल के ट्रेड सेटअप की चर्चा करें तो एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे कह रहा था कि यार आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। रीजन क्या है? तुरंत मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉल ऑप्शन थोड़े से महंगे हैं। तो कल का ये ट्रेड सेटअप था और आज आपको डिप मिली है, और हर दिन डिप मिल रही है जो आपको विक से देखने को मिल जाएगी। तो ये अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाजार आपको एंट्री नहीं करने दे रहा है, एंट्री करने दे रहा है। अच्छा, बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेंगे अगर, तो बैंक निफ्टी आज आपको डेफिनेटली रेड कलर में देखने को मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट एक्सपायरी का था। कल के डेटा में हमने इसकी चर्चा की थी, तो कोई ज्यादा मुझे इससे समस्या नहीं है। बैंक निफ्टी से भी मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं बैंक निफ्टी में। अच्छा, एक और रीजन है कि मुझे ज्यादा परेशानी नहीं है, वो है पुट कॉल रेशियो। दोनों ही इंडाइसेस की पुट कॉल रेशियो काफी अच्छी, काफी करेक्ट हो चुकी है, और बैंक निफ्टी स्पेशली क्योंकि आज एक्सपायरी देता, बिल्कुल हल्का हो गया है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि आज डेफिनेटली आपको रेड कलर देखने को मिला। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अच्छी ग्रीन क्लोजिंग या नॉर्मल क्लोजिंग दे देता है, इस गिरावट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। मैं उतना निगेटिव नहीं हूं बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी खत्म, सारा दबाव मुझे लगता है खत्म हो चुका है। अब जल्दी से समरी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, निफ्टी की ऑप्शन चेन काफी इंटरेस्टिंग, काफी पॉजिटिव, आज देखने में बड़ा मजा आएगा। बैंक निफ्टी की टेक्निकल अगेन रेड कैंडल है, आप कह भी सकते हो बेरिश एनगल्फिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूट्रल है, मैं इसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूं, और ऑप्शन चेन एक्सपायर्ड हो चुकी है।
एफआईआई का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी डेटा नहीं आया है, तो अगेन मैं आपके लिए डेटा कहां पे अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम में। कोशिश करता हूं रात में 9 से 10 के बीच में इंस्टाग्राम पे आपके लिए डेटा अपलोड कर दूं यहां पर। अच्छा ठीक है, एफआई का ओवरऑल डेटा जो मेरे पास है वो आप देख रहे हो कि पिछले कई दिनों से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और कल का डेटा तो कैश मार्केट में 5,000 करोड़ की खरीदारी कर दी है। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में, इंडेक्स में भी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर ये एफआई का डेटा लगातार पॉजिटिव रहता है, जिसके आप अनुमान कर सकते हो कि हाँ पॉजिटिव डेटा रहेगा, तो बेसिकली आपका बाजार यही करेगा, जैसे आपको नीचे डिप मिलती है ना, डिप के बाद बार बार ऊपर जाने का प्रयास करेगा, यानी रिकवरी मिलेगी, तो बाजार को बाय ऑन डिप्स बढ़ा देता है। और ये फंडामेंटल कारण है कि यार यहाँ पे बड़े बायर्स बैठे हुए हैं, और बड़े बायर्स में कौन है, एफआईआई है, जो कि एक समय पे निगेटिव था, अब ये बहुत तेजी से पॉजिटिव हो रहे हैं। इसकी चर्चा करूंगा। जो इनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं उसकी भी चर्चा करूंगा इस वीडियो में नहीं, बट आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से एफआईआई कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये फंडामेंटल कारण है। आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं, टेक्निकल पे चलते हैं। अच्छा, निफ्टी की टेक्निकल में देखोगे तो अगेन आज आपको एक रेड कैंडल देखने को मिली है। हो सकता है ये एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज है कि पिछले 2 से 3 दिनों में आपको वॉल्यूम आज थोड़े से डिप होते हुए नजर आए, लेकिन कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। ऑब्वियसली आप 21,000 के आसपास पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, तो बाजार थोड़ा सा मोमेंटम कम होगा, और ये एग्जैक्ट बात मैंने कल कही भी थी। अगर हम लोग निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आरएसआई पे 84 पे है, और बाकी इंडिकेटर्स भी आपको काफी बुलिश मोमेंटम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें यहां पे इंट्राडे के लिए देखना है तो, और मूव को पकड़ना था, तो हम लोग ने आर्ली टाइम फ्रेम पे देखा। आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिला है, कल से अगर आप कंपेयर करोगे, कल आई थिंक 80 के आसपास आरएसआई थी, अब ये ड्रॉप हो चुकी है, तो अच्छा है। जैसा मैंने कहा था कि मोमेंटम में आपको थोड़ी वीकनेस दिखेगी। सेम चीज आपको बाकी इंडिकेटर भी देंगे, जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है, उसमें आपको एडीएक्स और मैकडी, ये तीनों इंडिकेटर, मतलब मल्टीपल इंडिकेटर से एक ही चीज बताने का प्रयास मैं आपसे कर रहा था कि जितना तेज भागा है ना, अब उतना तेज नहीं भागेगा। ऐसा नहीं है कि बाजार की ट्रेंड चेंज हो जाएगी, कि बुलिशनेस खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि पिछले 1-2 दिनों में इतनी बड़ी मूवमेंट आई है ना, वो मूवमेंट लगातार उम्मीद करना कि इतना बड़ा भागेगा, वो ही गलत है। और ये सेम आसान सी बात आपको इंडिकेटर्स बता रहे हैं, बट ये आपको खुद भी पता है। अच्छा, इससे होता क्या है, इसका एक्चुअली में रियल इम्पैक्ट होता है कि जब ये इतना ज्यादा भाग रहे होते हैं, इतना हाई मोमेंटम होता है ना, तो ऑप्शन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका नीचे आना आपके लिए अच्छा है कि ऑप्शन सस्ते में मिलेंगे। अगर आप तेजी, क्योंकि ट्रेंड हमें क्लियर है, तेजी करना चाहते हो तो सस्ते ऑप्शंस मिलना जरूरी है। तो इस बढ़ाव के मोमेंटम को थोड़ा सा कम करना जरूरी है, ताकि हम प्रॉपरली एंटर कर पाए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उम्मीद करता हूं ये आप समझ रहे हो, वरना मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझाने का आपको डेफिनेटली प्रयास करूंगा। आइए निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन चेन में आपको कह दूं बुलिश है, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कल क्या 21,000 को हम ब्रेक करने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयास हो सकता हो करें, अगर हमें ग्लोबल सहारा मिल जाए या आपको एफआईआई के जबरदस्त नंबर मिल जाए, तो हम एक बार 21,000 की तरफ बढ़ने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे और ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में क्या होगा ना कि यहां पे मंदी के जो कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। सबसे पहले देखो, किसी भी तेजी के बाजार को ट्रेड करने का यह तरीका नहीं है कि आप उसमें तुक्का लगाओ कि कहां तक जाएगा, कभी मत लगाओ। जहां तक जा रहा है जाने दो। ये एक नदी है, बह रही है, तेजी की साइड बह रही है, तो उसको जाने दो, वो जहां तक जा रही है। आप नदी के बहाव को उस गैस करने का प्रयास मत करो। लेकिन अगर एक पर्सन हो, आपको ट्रेंड क्लियर है कि बुलिश है, कहां तक जाएगा इसका तुक्का मत लगाओ, लेकिन आपकी रिस्क कहां तक बनती है वो आप पता करो, वो आपकी एनालिसिस कर सकते हो आप उसकी। तो कहां पे रिस्क बनती है इंट्राडे के लिए, एटलीस्ट कल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे बेहतरीन सपोर्ट निकल के आता है वो 2800 से 2850, ये S1 S2 है और सबसे बेहतरीन है, इसीलिए यहां पे स्टार लगा रहा हूं। खैर, आपकी पहली सपोर्ट तो 20,900 पे ही है, ये S1 है, स्टार नहीं लगा रहा हूं, लेकिन बहुत मजबूत सपोर्ट ये खुद ही है। इसका मतलब है अगर आप बुलिश साइड पे हो तो आपके पास लगभग 37 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और अगर उसके नीचे भी गिर जाता है तो 2800 से 2850 बहुत मजबूत सपोर्ट कल एक्सपायरी के लिए आपके लिए निकल के आ रहा है। तो आप देखोगे कि निफ्टी में सपोर्ट कितने नजदीक हैं। अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस, एकमात्र रेजिस्टेंस जिसकी मैं चर्चा करूंगा वो है R1 21,000 पे, और स्टार लगाऊंगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो
मतलब दबा के मंदी की गई है, 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन जब भी आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस पे से ध्यान रखो, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पहले से जुड़े बैठे हैं और धीरे धीरे ये निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है। तो बेयर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिल रहा है। अगर कल 21,000 को हम पार करने का प्रयास करते हैं या पार कर देते हैं 21,050 के बाद, तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको करा देगा, जो निफ्टी में और बड़ी मूवमेंट दे देगा। तो मैं गेस नहीं करूंगा कहां तक देगा, क्योंकि ये मोमेंटम काफी मजबूत है। बट एग्जैक्टली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बन सकती है अगर आप 21,000 के ऊपर निकलने का प्रयास करो। तो प्रिसाइसली मैं बताता हूं, 21,030 के लेवल के ऊपर बढ़ते हो और ज्यादा अच्छा होगा कि ये 2 बजे के बाद हो। 2 से अगर आप 3 बजे के बीच करते हो, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, तो और ज्यादा आपके लिए बेटर होती है इस टाइप की मूवमेंट। ये प्रॉपर एक्सपीरियंस है। एनीवेज, पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, दोनों इंडाइसेस में पुट कॉल रेशियो हल्की हो चुकी है, 1.1 पे आ चुके हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन बहुत प्यारी है, निफ्टी की मजबूत है, कोई टेंशन नहीं है, बुलिश साइड पर है और आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। अगर आप बुलिश साइड पर, बाय ऑन डिप्स के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिला रही है। एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। कहां पे? निफ्टी 500 में। मिड कैप, स्मॉल कैप सारी चीज देखने के बाद बिल्कुल कल जैसा ही है, सेम है। एक शेयर जो ऊपर बढ़ रहा था, उसके सामने एक शेयर गिर रहा था, बराबर है। निफ्टी 50 की चर्चा करेंगे तो यहां पे भी कल जैसा ही है, 29 शेयर ऊपर थे और 21 शेयर नीचे थे। ओवरऑल चीजों में अगर आप वॉलिटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालोगे, तो वॉलिटिलिटी इंडेक्स में अगेन थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2% की हुई है। तो ये एक चीज है जो कि थोड़ी सी बुलिशनेस के अगेंस्ट होती है। बट मैं आपको सिंपली कहता हूं, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स मेरा मानना है कल ये कम होके आएगी। रीजन क्या है? एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद ये विक्स नीचे आएगी। तो ठीक है, मुझे ऐसी आज के दिन स्पेशली विक्स की ज्यादा चिंता नहीं है, कल आपको ये कम होने का पूरे अनुमान है। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी आज डेफिनेटली गिरा है, प्रेशर है, एक्सपायरी का प्रेशर था। कल मैंने आपको बताया था ना कि 47,200 आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा। बेसिकली बिल्कुल ऑपरेट किया है, रेड कैंडल बनी है। अगर आप ज्यादा जूम इन करके ओवर एनालिसिस करोगे, ये बेरिश एनगल्फिंग दिखेगी, बट मैं उसको वो बेरिश एनगल्फिंग का दर्जा देना नहीं चाहूंगा। पहली बात है, प्राइस एक्शन उतना बड़ा नहीं है। जनरली मुझे बहुत पसंद है कि अगर इस टाइप का फॉर्मेशन हो, ये ग्रीन कैंडल हो और एक बड़ी सी रेड कैंडल हो, प्रॉपर रेड कैंडल हो, बड़ी सी, पूरी इस कैंडल को खा जाए, उसको मैं बेरिश एनगल्फिंग कहूंगा। लेकिन दूसरी बात है कि वॉल्यूम भी उतने नहीं है। वॉल्यूम आप देखोगे कल से कितने ड्रॉप पे वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम पे बनी कैंडल। ऊपर से एक और चीज है, एक्सपायरी के दिन, इसीलिए इस कैंडल को देखने के बाद मैं ऐसा नहीं है कि टेक्निकली बिल्कुल ही कह दूं कि यार ये बेयरिश है, ऐसा है वैसा है, नहीं। ओवरऑल पूरी पिक्चर देखने पे मैं इसको देखने के बाद बेयरिश फील नहीं कर रहा हूं। अच्छा, बैंक निफ्टी में इसके अलावा कोई ज्यादा चर्चा नहीं है। क्या बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाएंगे? बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सपायरी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। बस कुछ बातें कह दूं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए अब बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कल के दिन ये 47,100 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दे दे तो बैंक निफ्टी बिल्कुल मजबूत है, कोई चिंता नहीं है। 47,100 के ऊपर ये नई बुलिशनेस दे देगा। क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग की। अगर आप इंट्राडे की बात करो, इंट्राडे में 47,250 या आज की टॉप ले लो 47,260, इसके ऊपर नई तेजी आपके लिए बैंक निफ्टी में मिलेगी। बट मेरा ज्यादा फोकस क्लोजिंग पे है, क्योंकि कल एक्सपायरी तो है नहीं। 47,100 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी को और मजबूत बना देगी। अगेन ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक्सपायरी हो चुकी है, तो मैं बिल्कुल भी जाके ऑप्शन चेन को पढ़ने का प्रयास नहीं करूंगा। बट पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की 0.86 है, कितनी हल्की हो गई है, बड़ा अच्छी बात है। कल के दिन, क्योंकि पूरा डेटा मेरे पास हमेशा यहाँ पे लिखा रहता है, कल के दिन 1.2 पे थी और आज 0.86 पे आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। बैंक निफ्टी में अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आज 3 शेयर जो ऊपर बढ़ रहे थे, उसके सामने लगभग 9 शेयर गिरते हुए नजर आ रहे थे बैंक निफ्टी में। एंड सरकारी बैंक आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे थे बैंक निफ्टी को। तो ओवरऑल आइए सीधे स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी में कोई बदलाव नहीं है, जो कल स्ट्रेटेजी थी अगेन वही स्ट्रेटेजी आज है, बाय ऑन डिप्स है। जब भी बाय ऑन डिप्स है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन आप जानते हो प्रीमियम बड़ी तेजी से घटती है, तो मैं जनरली प्रीफर करता हूं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी ऑप्शन में। लेकिन ये आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी, इस पर आप खुद डिसीजन ले सकते हो। आइए कुल लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं फाइनली। निफ्टी के केस में पहली सपोर्ट 20,900 पे, तो यानी हमारे पास जैसा मैंने कहा 37 पॉइंट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके नीचे सबसे मजबूत सपोर्ट आती है ऑप्शन चेन से, आपने देखा है 20,850 से 20,800, अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर लेना, आसान ही है। स्टॉप लॉस जहां पे रखना, लोअर एंड पे, उसके हल्का सा नीचे बड़ी क्लोज रखना, कोई चिंता नहीं है, बस एक्सपायरी को देखते हुए, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। ऊपर रेजिस्टेंस
20,950 से 21,000 है, 21,030 के ऊपर निकलने के बाद, स्पेशली अगर 2 बजे से 3 बजे के बीच में होता है या सेकेंड हाफ में ऐसा होता है कि आप 21,030, 21,050 के ऊपर निकल जाते हो, तो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, वो मच बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी के केस में नीचे जो बेस्ट एंट्री के लेवल है, जैसे मैंने कल भी कहा, 46,600 से 46,500 की तरफ है, तो मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी समस्या में नहीं हूं। इसके नीचे पोजिशनल सपोर्ट है, उसकी बात नहीं करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस 47,200 से 47,250 है, जैसा हम लोग देख ही चुके हैं। और क्लोजिंग बेसिस की बात अगेन 47,100 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं बिल्कुल ही खुश हो जाऊंगा बैंक निफ्टी के केस में भी। दोस्तों बाजार बेहद ही इंटरेस्टिंग है, बेहद शानदार मूव आ रहे हैं, बाजार ने जबरदस्त तेजी की है और उसके बाद अब थोड़े रुकने का प्रयास कर रहा है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई है, वो पोजीशन मैंने क्या बनाई है, क्या स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइव मार्केट में। फिलहाल आप देखोगे मिड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, लगभग 12 बजे हैं। इसके थोड़ी सी पहले मैंने पोजीशन ली है। अच्छा, सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। यहाँ पे आप देखोगे मेरी पीएनएल में कोई बड़े बदलाव नहीं आ रहे, थोड़ा सा अभी लाल कलर में है, कभी लाल कलर जा रहा है, कभी हरा कलर जा रहा है, लेकिन ज्यादा बड़े मूव नहीं आ रहे हैं। तो एक चीज हमें समझनी है, ये जो मेरी पोजीशन है वो पोजीशनल तौर पर है। ऐसा नहीं होगा इस पोजीशन को मैं अभी काट दूंगा या दिन के लास्ट में काट दूंगा। ये एक BTST या इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। BTST नहीं है, इंट्राडे नहीं है, ये एक पोजीशनल ट्रेड है। इसीलिए आप देखोगे अभी भले ही मेरा लॉस चल रहा है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। नुकसान में भी मैं इस पोजीशन को नहीं काटूंगा, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा। मैं लगभग ये पोजीशन काटूंगा 7 दिसंबर के आसपास, जब निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, या तो तब या उसके पहले, अगर मेरा बढ़िया प्रॉफिट बनने लगेगा। तो फिलहाल जो भी इसका रंग है या जितना भी लॉस है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, पोजीशनल तौर पे मैंने इसको लिए। इसमें जो पैसे बनेंगे वो कल और परसों बनेंगे। बेसिकली ये एक तरह से नो लॉस स्ट्रेटजी टाइप से हमारे लिए ऑपरेट करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं मेरी पोजीशन है क्या। सबसे पहले 20,800 की कॉल ऑप्शन खरीदी है, ये मैंने बाय किया है, और उसके सामने देखोगे कि मैंने 20,900 की एक कॉल ऑप्शन बेची है और उसके साथ ही 21,000 की भी कॉल ऑप्शन बेची है। तो एक कॉल ऑप्शन के सामने मैंने 2 कॉल ऑप्शन बेची है, यानी 1:2 का रेशियो बना के चल रहा हूं। इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली अगर इसका नाम दोगे तो ये कॉल रेशियो स्प्रेड कहलाती है। ये कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है। देखो कई बार आपको यूट्यूब पे भी कई वीडियो मिल जाएंगे जो आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, लोग बोलेंगे कोर्स खरीद लो, स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। देखो सिर्फ स्ट्रेटजी का नाम रट लेना और कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको समझ लेने से कभी पैसा नहीं बनेगा। पैसा कैसे बनता है या आपका कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये तब आता है कि आपको पता है कि स्ट्रेटजी क्या इस टाइप के बाजार में काम करेगी। अच्छा, ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई क्यों है, जरा उसको समझते हैं। अगर आप निफ्टी के टेक्निकल पे आओगे तो जबरदस्त तेजी हुई है। आप देखोगे एक लॉन्ग रनिंग पैरेलल चैनल में से इसकी एक ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। कल के सत्र में जो गैप बनी थी इलेक्शन नतीजों के बाद, ये एक रन अवे गैप थी। गैप 4 प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो ये एक रन अवे गैप थी जो कि काफी पॉजिटिव गैप होता है। जनरली इसके बाद बुलिश मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है, जो कि आज के दिन आपको देखने को मिल रहा था। जबरदस्त ऊपर गया है बाजार, अभी भी कल से ऊपर ही है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या मैंने जो पोजीशन बनाई है उसका टेक्निकल से कोई लेना देना है? नहीं, इसका टेक्निकल से ज्यादा लेना देना नहीं है। बेसिकली ये पोजीशन जो मैंने बनाई है वो सिर्फ इस लिहाज से बनाई है कि फिलहाल ऑप्शंस की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा महंगी है। अब हो क्या रहा है, देखो लोग कर क्या रहे हैं, जब बाजार इतना तेज भाग गया है, अब क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो गया है, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो हो रहा है कि यार तेजी मैंने मिस कर दिया, तो सब दौड़ दौड़ के अब कॉल ऑप्शन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तेजी हमसे मिस ना हो जाए। कॉल ऑप्शन सब खरीद रहे हैं, इसमें रिटेलर्स या जो भी हो वो कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। अब ये कॉल ऑप्शन खरीदने की वजह से हो क्या रहा है, मूवमेंट तो आ रही है, लेकिन एक चीज देखो, जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी अचानक से, सब लोग कॉल ऑप्शन लेने का प्रयास करेंगे, सबको कॉल ऑप्शन ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, कॉल ऑप्शन की जो
प्राइस है वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगी। अब ये कॉल ऑप्शन की प्राइस को ऊपर भेज रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन महंगी हो गई है लेना। अब ये ट्रेडर्स क्या अनुमान लगा रहे हैं कि इस टाइप का मूव पर डे होगा, लेकिन हिस्टोरिकल तौर पे इतने बड़े मूव हर दिन नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडर सोच रहे हैं कि यार मैं मिस ना कर जाऊं, अब ये हड़बड़ा के खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कॉल ऑप्शन महंगी है। तो देखो, मेरा सिंपल है, मुझे डायरेक्शन क्लियर है कि बाजार की डायरेक्शन है पॉजिटिव, बाजार की डायरेक्शन पॉजिटिव है, हम बुलिश साइड पे हैं। तो बुलिश साइड पे हैं तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, वो भी बुलिश है, मैं भी बुलिश हूं, वो क्या करेगा, वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा। लेकिन मुझे दिख रही है कि यार कॉल ऑप्शन खरीद कर क्या है प्रॉब्लम, कि ये महंगी है, तो मैं खरीदना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये महंगी है, मुझे जबरदस्ती ये लोग महंगे में बेच रहे हैं। अब क्या होगा, थोड़ा पैसा कमाने के लिए मुझे बड़े मूव चाहिए होंगे, अगर किसी भी कारणवश बड़ा मूव नहीं आया तो मेरी महंगी कॉल ऑप्शन भाई 0 पे खत्म हो जाएगी। तो मैं ये कार्य करना नहीं चाहता। बाकी कुछ लोग आउट ऑफ द मनी वाली खरीदने का प्रयास करेंगे, वो मैं करूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा यार, ये महंगी कॉल ऑप्शन को मैं फंड करूंगा। ये कॉल ऑप्शन के पैसे मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं कॉल ऑप्शन तो खरीदूंगा लेकिन मैं इसके पैसे देना नहीं चाहता हूं। तो मैंने किया क्या, देखो कॉल ऑप्शन यहां पे आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन खरीदी है, 20,800 की कॉल ऑप्शन खरीदी है, पैसे दिए हैं इसके। लेकिन ये पैसे मैंने अपनी जेब से नहीं दिए हैं, ये पैसे मैंने 20,900 और 21,000 की कॉल ऑप्शन बेच के जो पैसा मैंने पाया है, वही पैसा ये ऑप्शन खरीदने के लिए मैंने लगा दिया है। बेसिकली मैंने इस महंगी कॉल ऑप्शन को फंडिंग कर दी है अपने बाकी 2 ऑप्शंस बेच के। अब इससे होता क्या है, ये स्ट्रेटजी बड़ी ही शानदार होती है। अगर आप इसका पे आउट डायग्राम देखोगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा कि अगर बाजार कहीं नीचे गिर जाता है ना, मुझे लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर एक लेवल के बाद ऊपर चला जाता है तो इनफाइनाइट लॉस होगा। वो लेवल कौन सा है, मेरी इस केस में 20,100 है, तो 20,100 के आसपास आते ही तो मैं अपनी पोजीशन वैसे भी काट ही दूंगा और नीचे मेरा कोई लॉस नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये मैं कहता हूं 50% नो लॉस स्ट्रेटजीज जैसे ऑपरेट करेगा। अगर बाजार यहां से 10% भी नीचे गिर जाए क्योंकि बहुत ऊपर है, तो भी इस तेजी की पोजीशन में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, अगर बाजार मूव ना भी करे तो भी मेरा पैसा बनता जाएगा सिर्फ समय बर्बाद करके। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये पोजीशन मैं डायरेक्शन तो बुलिश है, लेकिन क्योंकि महंगी है तो डायरेक्शन पे तो थोड़ा बहुत खेल रहा हूं। ज्यादातर मैं खेल रहा हूं कि यार ये लोग जो महंगी कॉल ऑप्शन खरीदने को तैयार है ना, उनकी प्रीमियम खा जाऊंगा। ऊपर से जो महंगी खरीद रहे हैं कि बहुत बड़े मूव आएंगे, मैं उस वॉलेटिलिटी को भी बेच रहा हूं। यानी मेरा व्यू है कि बहुत बड़े मूव नहीं आएंगे अभी, और जिसकी वजह से ऑप्शन की प्रीमियम खा जाऊंगा। ये है मेरी ओवरऑल पोजीशन। अब इसमें बनेगा पैसा, आज लास्ट तक बन सकता है। देखो अब धीरे धीरे कम हो रहा है लॉस, और जैसे ही कल का समय आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीमियम कल ही खत्म होगी एक दिन का गैप के बाद, तो कल और परसों इस स्ट्रेटजी में पैसा बनने का पूरे अनुमान है। तो आप ट्यून रहिएगा, देखते हैं क्या होता है स्ट्रेटजी में, आपको भी लाइव दिख जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, आज हमारी स्ट्रेटजी का डे नंबर 2 चल रहा है। आपको याद है कि कल हम लोग ने बात कही थी कि बाजार में जो भी प्राइसिंग चल रही है ऑप्शन की बड़ी महंगी है यार, तो कॉल ऑप्शन नेकेड खरीदने में थोड़ा रिस्क ये था कि मैं आपको सिंपल कह रहा था कि एक डिप आएगी। अब डिप तो डेफिनेटली आई है और ऑप्शन काफ़ी महंगे थे, तो मैंने क्या किया था कि ऑप्शन खरीदे तो थे लेकिन उसको फाइनेंस कर लिया था कुछ कॉल ऑप्शन बेचने के बाद। इस स्ट्रेटजी को क्या कहते थे, कॉल रेशियो स्प्रेड, जैसे मैंने कल चर्चा की थी। अच्छा, कल ये रेड लाल कलर में थी, थोड़ी लॉस में थी स्टार्ट में, लेकिन मैंने आपको सिंपली बोला था कि ये स्ट्रैटेजी इसी तरह से पे करती है। शुरू में आपको लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इस स्ट्रैटेजी में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम अच्छे खासे मुनाफे में आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती है यार, मेन बात है कि कितने आराम से हमने ट्रेड किया। आज बाजार में डिप आई, बाजार नीचे गया, सारा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं हुई और आराम से हम ट्रेड कर रहे थे। ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो रिस्क फ्री है। हमारा तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक ये 21,100 के ऊपर नहीं निकल जाती। और जैसा कि आप अभी बाजार देख सकते हो, तुरंत अभी अभी 21,100 के ऊपर जाना इस स्ट्रेटजी मतलब बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अब हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट बन ही चुकी है और काफ़ी सेफ स्ट्रेटजी थी। अच्छा, अब मैं 2 काम कर सकता हूँ, या तो कल इस स्ट्रैटेजी को कैरी फॉरवर्ड करूँ कल के दिन के लिए क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, या इसको यहीं पे बुक कर लूँ। लेकिन मेरा सिंपल आपसे कहना है कि यार मैं कैरी फॉरवर्ड करने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं स्ट्रैटेजी को यहीं पे बुक करूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि
जिस रीज़न से हमने बाय किया था ना कि ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ही महंगे हैं, अब समय की कीमत कम होने और वॉलेटिलिटी भी थोड़ी कम होने की वजह से अब क्या हुआ है कि ऑप्शन की प्रीमियम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गई, तो हमारा मुनाफ़ा काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो सिंपली मैं एक दिन कैरी फॉरवर्ड करना, वो भी एक्सपायरी के दिन, थोड़े से मुनाफे के लिए, मुझे नहीं लगता कि ठीक स्ट्रैटेजी रहेगी। हाँ, इसमें मतलब अभी 70% प्रॉफिट हो चुका है, लगभग 30% जितना चल रहा है इसका प्रॉफिट और हो सकता है। तो क्या मैं एक दिन एक्सपायरी का रिस्क लेके ये 30% भी पैसा लेने की कोशिश करूँगा? नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा थोड़ा कम बने लेकिन सेफ मैनर में बने, मुझे रिस्क ना हो, तो वो बेस्ट टाइप का पैसा है। तो अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है, 70% हम लोग प्रीमियम खा चुके हैं, 30% के लिए एक दिन एक्सपायरी का रिस्क लेना सेंस नहीं बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अभी दिन के लास्ट तक इस मुनाफे को बुक कर लूँगा।